तो आज अगर अरविंद केजरीवाल की औकात है तो आम जनता के लिए अपना शीश महल खोले। करोड़ रुपए की किचन बना रखी है, 10-10 लाख रुपए के टोटो के टॉयलेट लगा रखे हैं, 40-40 लाख रुपए के जो है पैनल वहां पर लगा रखे हैं, 50-50 लाख रुपए के 1-1 करोड़ रुपए के सोफाज और इसके अलावा जिम लगा रखा है। जनता अपने आप घुसकर देख लेगी। जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है, ये ड्रामे कर रहे हैं। जनता 10 साल का हिसाब मांगती है, कहते जी एलजी ने तनख्वाह रोक रखी है। जनता इनसे 15 यूनिवर्सिटीज मांगती है, कहाँ है, कहते हैं बना नहीं पाए। 500 स्कूल कहती है, कहते हैं बना नहीं पाए, कहते हवा साफ, कहते दे नहीं पाए, कहते हॉस्पिटल नहीं, कहते दे नहीं पाए। तो जाहिर है जनता कहेगी ठीक है, आप ये सब सुविधाएं हमें नहीं दे पाए, हम वोट नहीं दे पाएंगे, आपको इस बार जाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि केजरीवाल डरे हुए हैं, केजरीवाल हार रहे हैं इस बार बहुत अच्छे तरीके से, वो जानते हैं इस बात को। बेटा हो तो केजरीवाल जैसा इतना निकम्मा बेटा भगवान किसी को ना दे। वो केजरीवाल अपने लिए ही अपने आप के पोस्टर लगवा रहे हैं। जैसे आजकल देख रहे हो ना, अपने आप ही अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं, फर्जी पॉडकास्ट करा रहे हैं, उनमें फर्जी सवाल पूछवा रहे हैं, उस पर रिवर्ट कोई सवाल होता नहीं, फॉलोअप कोई सवाल होता नहीं है। इसी तरीके से अपने पोस्टर लगाने से कुछ होता नहीं है। दिल्ली की जनता के बीच में देख जाए तो जनता भगा भगा कर इस बार इनको परेशान करने वाली है। यहाँ हमें बार बनाना है, यहाँ हमें जकूजी बनाना है, यहाँ करोड़ रुपए का जिम बनाना है, यहाँ 40 लाख रुपए की किचन में इक्विपमेंट्स लगाने हैं, यहाँ पर एल शेप सोफा लगना है, यहाँ पर इटालियन मार्बल लगना है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक मित्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब दिल्ली में मात्र 1 महीने का वक्त है जनता के पास कि किसको वो चुनेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक का माहौल बना हुआ था, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही थी, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली पूरी तैयार है, क्या मन बनाया है? लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। बीजेपी आरोप शीश महल को लेकर लगा रही है कि इतना बड़ा शीश महल बनाया, लेकिन सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि ये तो छोटा सा घर है, ये मुख्यमंत्री का घर है, ना कि मेरा निजी आवास है। तो शीला दीक्षित जी का कौन सा उनका निजी आवास था? उनका भी मुख्यमंत्री का घर ही था। 8 कमरों के मकान में उनके घर में 15 एसी लगे हुए थे। तो शीला दीक्षित जी को अय्याशी बताते थे ये लोग। आज इनका इतना बड़ा घर है और उस घर में जो है करोड़ों रुपए के एमिनिटीज लग गई हैं, तो वो तो अय्याशी हुई ना, वो तो अय्याशी से भी बड़ी अय्याशी हुई। शीला दीक्षित जी अगर इस तरह का अपमानित भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते थे तो आज जाहिर है, सुनिए ना, पहली बात बहुत साफ है, मुख्यमंत्री का घर है, लेकिन आपने बनाया कब? जब इस देश में, जब इस प्रदेश में कोरोना की हाहाकार थी, लोगों की जान जा रही थी, लोगों के पास सांसें नहीं थी, लोगों के पास सिलेंडर नहीं थे, लोगों के पास बेड नहीं थे, लोगों के पास डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, राशन के लिए सब लोग तड़प रहे थे। आनंद विहार पर लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, बसेस नहीं थी, पैदल चल चल कर लोग हजारों किलोमीटर गए। उस दौरान ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, मोदी जी को जिम्मेदार ठहराने के बाद और ये बताने के बाद कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन की ऑक्सीजन है, वो अपनी डबल एक्सएल की शर्ट को त्याग कर जीन्स टी शर्ट पहनकर रोजाना जाता था शीश महल पर। यहाँ हमें बार बनाना है, यहाँ हमें जकूजी बनाना है, यहाँ करोड़ रुपए का जिम बनाना है, यहाँ 40 लाख रुपए की किचन में इक्विपमेंट्स लगाने हैं, यहाँ पर एल शेप सोफा लगना है, यहाँ पर इटालियन मार्बल लगना है। कि आपके बच्चों की जान जा रही है, आपके बच्चे जान खो रहे हैं, आपके माँ बाप की जान जा रही है, उनके पास सांसें नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, उनके पास रेमडेसिविर नहीं है, और ये व्यक्ति वहां पर बैठकर अपना महल डिजाइन करा रहा था। प्रॉब्लम इस बात से है, मैं मानता हूं कि इस देश में बहुत सारे नेताओं के घर हैं और बहुत सारी तमाम चीजें, लेकिन यही वो लोग हैं ना जो 8 कमरों के शीला दीक्षित के घर को अय्याशी बताते थे। कहते थे राष्ट्रपति भवन की क्या जरूरत है, 100-150 कमरे हैं वहां, क्यों आम आदमी को दे दो जगह। आज अपने घर में आम आदमी को जगह दे दो ना। आज अपने शीश महल में अरविंद केजरीवाल की इतनी औकात नहीं हो रही है। मैं फिर से चैलेंज करता हूं पूरी पार्टी को, अगर आपकी औकात है और शीला दीक्षित जी का घर आपको राजमहल लगता था और वो अय्याशी लगती थी, और राष्ट्रपति भवन आपको गलत लगता था और वहां पर फ्लैट बनने की बात आप करते थे, तो आज अगर अरविंद केजरीवाल की औकात है तो आम जनता के लिए अपना शीश महल खोले। करोड़ रुपए की किचन बना रखी है, 10-10 लाख रुपए के टोटो के टॉयलेट लगा रखे हैं, 40-40 लाख रुपए के जो है पैनल वहां पर लगा रखे हैं, 50-50 लाख रुपए के 1-1 करोड़ रुपए के सोफाज और इसके अलावा जिम लगा रखा है। जनता अपने आप घुसकर देख लेगी। आज तय कर दे जनता के सामने इस तरह की बातें, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया को झूठ बोलना, ड्रामा करना ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन बात जब रियलिटी की आती है तो भाग जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है, जैसे कि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शीश महल को वो कह रहे हैं कि उसका सीएम का घर है, लेकिन मुद्दा क्या मानते हैं? शीश महल है या 2100 रुपए है या 18,000 रुपए पुजारियों की सैलरी देने की बात कर रहे हैं, उधर मौलवियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आपको क्या नजर आता है कि ये घिर गए हैं या एक तरफा जीत करके जाएंगे? मुद्दे सब हैं। हाँ। दिल्ली वालों की लाशों पर बनाया गया
शीश महल भी है, हर एक लाश के बदले एक एक ईंट रखी अरविंद केजरीवाल ने, उसका शीश महल भी है, उसकी एमिनिटीज भी हैं, उसका समय भी है, उसमें होने वाला घोटाला भी है। 7.5 करोड़ रुपए का बजट हुआ, 8.5 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, टेंडर होने से पहले ही 1 करोड़ का घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 35 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए यानी कि 25 करोड़ का वहां घोटाला। टेंडर आमतौर पर क्या होता है कि कंपनीज टेंडर निकालती है, सरकारें टेंडर निकालती हैं और जो सबसे अच्छा सस्ते में टेंडर करता है उसको मिल जाता है। टेंडर नहीं निकाला, स्पॉट टेंडरिंग हुई, सिर्फ 3 लोग बुलाए, उनको टेंडर दे दिया। उनको 8 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला था लेकिन 35 करोड़ रुपए पे किए। सीएजी कह रही है 25 करोड़ का वहां घोटाला। विषय वो है। खास तौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाएं कैसे भूलेंगी भाई? महिलाएं को पता है, पहली बात तो ये कि 1000 रुपए प्रॉमिस किए थे पंजाब में, 2021 में आज तक नहीं दिए। पंजाब की महिलाओं को एक चवन्नी भी मिली हो तो ये बता दे। वहां पर तो ना एलजी है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना सरकार है, ना केंद्र सरकार है, वहां पर तो इनकी खुद की सरकार है ना, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। दिल्ली में भी इसी तरीके से चुनाव आए तो ड्रामा कर दिया, लेकिन देने की स्थिति में है नहीं, देने के माहौल में नहीं है, देने के हालात में नहीं। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ आकर कहते हैं 2100 रुपए दे देंगे। अगर 2100 रुपए देने थे तो आपकी सरकार है ना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा महाराष्ट्र में कि लाड़की बहना योजना के तहत हम महिलाओं को जो है मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो हमने इंतजार नहीं किया, हमारी सरकार थी, हमने दे दिया। और जो किस चुनाव के दौरान एडवांस मतलब जाने वाली थी उसको एडवांस में दे दिया। इनकी सरकार है, चाहते तो दे देते। अब जैसे कि दिल्ली में 1000 रुपए के लिए पहले इन्होंने हाँ किया, उसके लिए बजट में प्रावधान किया सिर्फ 2700 करोड़ रुपए का। अगर वैसे बात करें तो करीब 9000 करोड़ रुपए तो उसी के लिए चाहिए। 1000 रुपए देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, बसेस के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जल बोर्ड को इन्होंने लॉसेस दे दिए ऑलरेडी, 17,000 करोड़ के लॉस में जल बोर्ड चल रहा है। बजट में इनका नुकसान है, नहीं है इनके पास कुछ भी देने को। इनको सिर्फ झूठ करना है, ड्रामा करना है, प्रोपेगेंडा करना है, प्रदेश की जनता को बरगलाना है, बहकाना है और झूठ बोलना है। महिलाएं भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। और जो आदमी कोरोना में 2 किलो अनाज ना दे सका हो, बेड ना दे सका हो, हॉस्पिटल ना दे सका हो और अपने घरों में करोड़ों रुपए की फैसिलिटीज लगा रहा हो, वो आज आपको 1000 रुपए या 2100 रुपए देगा क्या? नहीं देगा। इस आदमी को अब तो मौलानाओं की सैलरी नहीं जा रही है 17 महीने से, चलिए वो रोक के बैठा हुआ है, लेकिन 5 साल तो लगातार दी है ना। देना होता तो केजरीवाल 5 साल पुजारियों को भी दे देता, तब तो एलजी साहब ने नहीं रोकी। जाहिर है देने की नीयत कुछ नहीं है, ड्रामा करके चुनाव जीतना है, लेकिन जनता आक्रोशित है, इस बार भागने नहीं देगी। अच्छा, क्या लगता है नई दिल्ली से जो प्रत्याशी आए हैं, बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है और उधर कांग्रेस पार्टी ने भी, केजरीवाल कह रहे हैं कि ये वोट काट रहे हैं और ये पैसे से वोट खरीद रहे हैं। तो क्या केजरीवाल का ये डर है या उनकी वो चिंता है कि बीजेपी ने वहां पर वोट खरीदने की राजनीति शुरू कर दी है? मैं मानता हूं कि केजरीवाल डरे हुए हैं, केजरीवाल हार रहे हैं इस बार बहुत अच्छे तरीके से, वो जानते हैं इस बात को। जिस तरीके से खरीदने की बात है, मैं मानता हूं जो आप परवेश वर्मा जी के संबंध में विषय में आप बोल रहे हैं, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई मेरी एक एनजीओ है, आपके बस की तो लोगों को मदद करना नहीं है, मेरे जितने भी लोग हैं मैं मदद कर रहा हूँ। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का ये काम है भाई। अगर किसी घर में बिजली नहीं है, किसी घर में पानी नहीं है, किसी के घर में अनाज नहीं है, राशन नहीं है, बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो नेता का काम होता है कि वो अपने लोगों को मदद करे, तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो जाकर उस पर FIR करा दो, जवाब दे दो, जवाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरा उल्टा इसके उलट क्या है कि सच ये है कि वो जानते हैं कि इस बार हार रहे हैं, वो जानते हैं इस बार के जमीन दरख्त हो गई है, वो जानते हैं इस बार के ग्राउंड पर जाएंगे नहीं। ग्राउंड पर जितनी विरोध उनको देखने को मिल रहा है, बिजली, पानी, इन सब छोटे छोटे मुद्दों पर जिन पर सरकार बनाकर आए थे वो भी आज पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब छटपटाहट में इंसान होता है तो ऐसी ही बातें करता है। अब तो गाना भी आ गया है उनका, फिर से लाएंगे केजरीवाल। तो क्या लगता है आने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी तो कहेगी नहीं आने वाले, लेकिन गाना तो आ गया उनका। नहीं, गाना ही आया, बस गाना ही आके रह जाएगा। इस बार जाएंगे केजरीवाल, फिर से आएंगे नहीं। वो चले गए पहले ही, अपने आप ही रिजाइन करके, अच्छा हुआ समय से पहले। अब वो कुर्सी उनसे बहुत दूर होती जा रही है। उनके जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर कुर्सी इस बार उनसे दूर जा रही है। और मुझे योग भी ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि इस बार जाना उनका तय है। वजह है जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है, ये ड्रामे कर रहे हैं। जनता 10 साल का हिसाब मांगती है, कहते जी एलजी ने तनख्वाह रोक रखी है। जनता इनसे 15 यूनिवर्सिटीज मांगती है, कहाँ है? कहते हैं बना नहीं पाए। 500 स्कूल कहती हैं, कहते हैं बना नहीं पाए। कहते हैं हवा साफ, कहते दे नहीं पाए। कहते हॉस्पिटल नहीं, कहते दे नहीं पाए। तो जाहिर है जनता कहेगी ठीक है, आप ये सब सुविधाएं हमें नहीं दे पाए, हम वोट नहीं दे पाएंगे, आपको इस बार जाना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं कि बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। हाँ, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। इतना निकम्मा बेटा भगवान किसी को ना दे। वो केजरीवाल अपने लिए ही अपने आप के पोस्टर लगवा रहे हैं। जैसे आजकल देख रहे हो ना, अपने आप ही अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। फर्जी पॉडकास्ट करा रहे हैं, उनमें फर्जी सवाल पूछवा रहे हैं, उस पर रिवर्ट कोई सवाल होता नहीं, फॉलोअप कोई सवाल होता नहीं है। इसी तरीके से अपने पोस्टर लगाने से कुछ होता नहीं है। दिल्ली की जनता के बीच में देख जाए तो जनता भगा भगा कर इस बार इनको परेशान करने वाली है। वो तो कह रहे हैं हम तो बेटे हैं
जो दिल्ली के लिए हमने काम किया है, जमीन पर रहकर काम किया है, झुग्गियों में रहकर काम किया है, उसका फल हमें इस चुनाव में मिलने वाला है। फर्क अप्रोच का विषय होता है। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी 1600 फ्लैट से ज़्यादा दिए हैं, 30,000 फ्लैट्स ऑलरेडी वो दे चुके हैं, वहाँ पर है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो घर के हर एक घर के बाहर जो है शराब की दुकान खुलवाकर बैठ गया था। अगर जांच नहीं होती तो बच्चे जो है झुग्गी झोपड़ियों के और सब बच्चे जो है शराब की लत में पड़ गए होते। एक तरफ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 कैंपसेस की बात की है कि अभी तक नॉर्थ और साउथ ही होता था, अभी ईस्ट और वेस्ट भी होने वाला है। वीर सावरकर एक नया कॉलेज खुलने वाला है। दूसरी तरफ ये है कि कहते हैं वो हमने क्लासरूम बनाए, एक क्लासरूम 25-25 लाख रुपए का, उसमें भी घोटाला किया हुआ है। मैं मानता हूं कि अप्रोच का फर्क है और जनता इस फर्क को देख भी रही है। इसी वजह से केजरीवाल जी इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इसी वजह से केजरीवाल जी को लगता है कि इस बार 2 सीटों से कम चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली सीट से चुनाव हार रहा है। मतलब 2 सीटों से लड़ना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही उठा रहे हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं उठा रहे, वो अरविंद केजरीवाल जी ही अपनी आईटी की टीम से उठवा रहे हैं, ताकि समय रहते दूसरी सीट पर भी लड़ लें, क्योंकि हारने की तो इस बार पूरी संभावना है। तो उनको लग रहा है कि हार गए, पता चला कुर्सी फिर से कहीं दूर ना चली जाए, इसलिए 2 सीटों से लड़ना चाह रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट छोड़ के जा सकते हैं? 100% 2 सीटों से लड़ेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि पता है उनको किसी भी हाल से हारना उनको करीब नजर आ रहा है। और जिस तरीके से काम उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से स्थितियां दिल्ली में उन्होंने पैदा कर दी है, आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा। कोरोना की असफलता, शिक्षा की असफलता और खासतौर पर स्वास्थ्य की असफलता, इसके अलावा पोल्यूशन की असफलता, इसके अलावा यमुना की असफलता। आप स्थितियां देखिए ना, एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, पूरी दुनिया आने वाली है, गंगा किस तरीके से सजी हुई और किस तरीके, मैं नहीं कहता हूँ पूरी साफ हो गई, लेकिन किस तरीके से निर्मल है। दूसरी तरफ जब यहाँ पर छठ होती है तो वो छठ के लिए 1 किलोमीटर का कॉरिडोर भी साफ नहीं कर पाते। आपने देखा हो किस तरीके से यमुना में झाग में लोग डुबकियां लगा रहे होते हैं, बीमार हो जाते हैं। यही तो इनकी प्रायोरिटीज है। अलावा शीश महल के कोई एक अचीवमेंट बता दे, अचीवमेंट तो बता नहीं पा रहे हैं, सवाल जवाब तो कर नहीं पा रहे। मैं मानता हूँ तो इसलिए जनता हराएगी।